उनका मुखिया जो रसबड़ा कांड में था वो काला भाया करके है, काला भाया और जगदीश, वो अपनी रडार पे है। वो रडार पे है। लगभग हमारी कल तक हमारी टांडा क्षेत्र में डकैत पृष्ठभूमि के लोग हैं और ये विभिन्न रास्तों से इंदौर, हैदराबाद, रायपुर होते हुए आए हुए। सोने का लॉकेट, एक सोने का मंगलसूत्र। जो मेन लीडर है इनका, वो पहले कटघोरा थाना क्षेत्र में बड़ी डकैती डाला था। वो अभी 2021-22 में छूटा है। पहले तो फरार। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सिटी खबर। दुर्ग जिले में 2 चोरियां 2 डकैतियां होती है, एक जून में एक जुलाई में। पुलिस परेशान हो जाती है कि ये डकैती करने वाले लोग कौन थे। परेशान दुर्ग पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो मालूम चलता है कि ये जो डकैती करने वाले लोग थे ये स्थानीय नहीं थे, ये लोकल लोग नहीं थे। जब पुलिस और जांच करती है तो मालूम चलता है कि ये वो गिरोह था जो धार झाबुआ के आसपास के इलाकों में रहता है। आपको बता दें कि धार और झाबुआ के आसपास का इलाका टांडी क्षेत्र जो है वहां पे लगभग 150 से ज्यादा डकैतों के गिरोह रहते हैं और ये गिरोह लगभग डकैती का ही काम करते हैं। आपने चड्डी बनियान गिरोह का नाम भी सुना होगा। ये वही लोग हैं जब चोरी या डकैती के लिए जाते हैं तो कपड़े उतार देते हैं, केवल चड्डी में जाते हैं और अपनी चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ये इतने दुर्दांत होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि ये 10-10, 15-15 फीट की दीवार को भी फांद लेते हैं और कई बार ये हाथापाई और लोगों को मारने पीटने से भी पीछे नहीं हटते। जब दुर्ग में ये चोरी हुई तो चोरी के बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते हैं नेहरू नगर चौक पे, जहां से ये बस लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप बता दें कि इन्हीं आरोपियों को रायपुर पुलिस ने भी पकड़ा था, पर वो वहां से भी उनके हाथ से निकल गए। जब ये गिरोह यहां से चोरी करने के बाद अपने क्षेत्र में, झाबुआ क्षेत्र में, धार क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर उन्होंने की थी बकरा पार्टी। ये उनकी एक प्रथा ही हो गई है, जब भी वो चोरी करके आते हैं तो अपना सारा माल लेकर उन परिवार के साथ जो इस चोरी में शामिल थे या डकैती में शामिल होते हैं उनके साथ करते हैं बकरा पार्टी। और यही बकरा पार्टी एक बहुत बड़ा हिंट बनी इन आरोपियों को पकड़ने में। दुर्ग पुलिस जब झाबुआ क्षेत्र में पहुंची, धार में पहुंची, तो वहां पर यह जानकारी मिली कि लगभग 7 राज्यों की पुलिस इस प्रकार के अपराधियों को ही ढूंढ रही है और लगभग 22 दिन का कैंप करने के बाद दुर्ग पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ा। फिलहाल इनका मुख्य आरोपी काला भाया अभी भी फरार है, जल्द ही पुलिस उसको पकड़ लेगी ऐसा बताया जा रहा है। पर दुर्ग पुलिस ने इनको कैसे पकड़ा, कितना कठिन था यह ऑपरेशन, आइए सुनते हैं दुर्ग क्राइम डीएसपी नायक साहब से। सर, बहुत टफ जॉब था, तो किस प्रकार आप लोग आगे बढ़ पाए? इस मामले में ये था कि कोई टेक्निकल इनपुट हम लोग को मिल नहीं पाया था, लेकिन जो इनकी भाषा और बोली थी उससे और मॉडस ऑपरेंडी इनको जो थी उससे ये मालूम हो चुका था कि ये धार झाबुआ गैंग है। तो हमने डकैती की घटना के तुरंत दूसरे दिन भी हमने एक टीम तुरंत झाबुआ ये रवाना कर दिया था, धार झाबुआ के लिए। वहाँ के जो पूरे गैंग में जो पहले भी पकड़े जा चुके हैं या छत्तीसगढ़ में जो वारदात की उनके बारे में पूरी जानकारी निकाली गई। यहाँ जिन जिन जेलों में पकड़े गए थे, जिन जेलों में थे उन जेलों में आदमी भेजा गया, थानों से पता किया गया। तो ये बात मालूम चली थी कि काला भाया करके एक अपराधी है जो कटघोरा में वारदात किया था और वो अभी 21-22 में छूटा है। और छूटने के बाद वो तमिलनाडु में जेल में था, कुछ दिन पहले ही छूटा है और छूटने के बाद वो छत्तीसगढ़ में मूवमेंट किया है डकैती डालने के लिए अपने गैंग को लेकर के। तो हमारा जो टाइम पीरियड था, जो हमने उस टाइम पीरियड से मैच कराया उसको, वो काला भाया का गैंग हमको ऑपरेट किया नजर आया। फिर हमने उसके ऊपर बहुत दिन तक वॉच किए, 15-20 दिन हमारी दो टीम वहां पर रही। तो वो कहीं और वारदात करने चला जाता है, गांव में पता नहीं चलता था उसके बारे में कि ये है कि नहीं है। फिर अभी 22 दिन तक हमने वहां पर कैंप किया। 22 दिन पर कैंप करने के बाद हमने इस गैंग के एक आदमी को धर दबोचा और उससे जब पूछताछ हुई इंट्रोगेशन में तो उसने बताया कि मैंने रसमड़ा में काला भाया के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां पर डकैती डाला है। और उसके बाद फिर से उसने दुर्ग में ही NSPL कॉलोनी है जो भिलाई नगर थाने में, वहां पर लोगों ने 4 लोगों के साथ, जिसमें काला भाया नहीं आया था, बाकी 4 जो थे वो आए थे, उन्होंने वारदात किया 2 सोने मकानों में। तो उसको लेकर के आए हैं और एक जो जिसके माध्यम से लोग ज्वेलरी बेचते थे, जो कमीशन बेस पे काम करता था, 1 तोले के पीछे 5,000 रुपया, हमने उसको गिरफ्तार किया। जो गुजरात पुलिस को भी वांटेड है, बहुत सारी जगहों में वांटेड है वो। और बाकी जो लोग हैं गैंग के सदस्य जो है, एक को उठाने के बाद बाकी सभी सदस्य जो है वो गायब हो गए थे। बहुत नजदीक हम दूसरे काला भाया के नजदीक हैं, हमारी एक टीम वहां पर बैठी हुई है। वो कल तक हमारा ऑपरेशन भी वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
आप लोगों के सर इस ऑपरेशन के बारे में जब हम सुन रहे थे तो 150 वहां पर गैंग है, उस 150 की गैंग से उन 4 लोगों को ढूंढना सुनने में ऐसा लगता है जैसे समुद्र के बीच में से सुई ढूंढना। सर कैसे ये हो पाया? इसके लिए ही तो 3 महीना समय लग गया कि हमको चुनना था कि कौन आदमी जो हमारे यहाँ वारदात किया है। इस चीज को सेलेक्ट करने के लिए आदमी कौन है, ये एक्चुअल आदमी कौन है, ये सेलेक्ट करने में हम लोग को टाइम लगा। और मैन टू मैन हम लोग एक एक चीज पे ध्यान रखे हुए थे। काला भाई के बारे में फाइनल हो चुके थे, फिर काला भाई के साथ कौन थे वो लोग, वो 4 लोग कौन थे, ये हमको बहुत टाइम लग गया। और जब टाइम लगा कि बंगू नाम का है एक, और उसके साथ ही और 3 और हैं जो जिस गांव में रहते हैं, वहां का पूरा एक्चुअल लोकेशन जब मिला हम लोग को कि ये लोग हैं, अब जब पूरा कंफर्म हो गया तब हमने उस आदमी पे ऑपरेट किया। तो सुनने में ऐसा भी आया है कि पुलिस की टीम को भी कुछ दिक्कतें महसूस वहां पर हुई है, लोग अपोज कर रहे थे, वहां के लोग अक्सर ऐसा करते हैं, वो क्या था सर? वो पुलिस की टीम को कोशिश करते हैं कि डराने का, पत्थरबाजी करेंगे दूर से कि आप भाग जाओ, आपकी गाड़ी रोक लेंगे, एक आध फायर कर देंगे, ये होता रहता है वहां पर। डर जब होगा, वहां के लोकल पुलिस भी बताते हैं कि सर यहाँ अकेले जाना या फिर 4 लोगों के साथ जाना मुश्किल है, ये गांव वाले ट्रेंड बना रखे हैं वहां पर। जैसे सुनने में आ रहा है सर, आपने बताया कि 7 राज्यों की पुलिस वहां पर अभी कैंप की हुई है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि एक ही 2 राज्यों की पुलिस या 3 राज्यों की पुलिस एक ही अपराधी को ढूंढती है वहां? हाँ बिल्कुल, ये तो हो सकता है ना कि एक गैंग हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में करे, उसके बाद फिर गुजरात चले जाए या मध्य प्रदेश में कहीं करे या यूपी चले जाए, ऐसा संभव है। ये जैसे हमने एक जो इसको लेकर के आए हैं, ये गुजरात पुलिस को भी वांटेड है, वहां 1.5 करोड़ का माल उसने खपाया है, तो उसको भी वांटेड है वो। तो लगभग कब तक आ जाएगा सर काला भाया? हमारी टीम अब देखो, अब कल तक हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमको मिला कि नहीं मिला, कल हम ऑपरेशन उसको करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये बड़ी जानकारी हमें दे रहे थे दुर्ग डीएसपी क्राइम नायक साहब। एक बड़ी चोरी की वारदात, डकैती की वारदात को ठीक है पुलिस ने तोड़ा है। फिलहाल कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है दुर्ग पुलिस का ये कारनामा, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग चोरी करते थे, इनको पकड़ पाना, इनको ढूंढ पाना, पहचान पाना बहुत कठिन था। अच्छी खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।